तो हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, तुम लोग को बहुत दिन बाद देख के और तुम लोग से इंटरेक्ट करके मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं देख सकता हूं तुम लोग सब अपना स्क्रीन को ऑन करके, कैमरा ऑन करके बैठे हो एंड एक वैल्यूएबल चीज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज के इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, डायरेक्टली मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूं और तुम लोग को सुपर प्रीमियम चीजें सिखाता हूं ताकि तुम अपना बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं तुम लोग को वेलकम करना चाहूंगा जो भी इस ट्रेनिंग में अभी फिलहाल है, क्योंकि मैं देख सकता हूं अभी साढ़े 300 से भी ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग वीडियो को अटेंड कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग वीडियो के अंदर रुके हुए हैं सीखने के लिए, अपना बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। 350 से भी ज्यादा लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूं। तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये ना एक सुपर प्रीमियम ट्रेनिंग होने वाला है। मतलब जो भी इस ट्रेनिंग वीडियो को एंड तक देख लेगा ना, उसको और कोई भी वीडियो को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा प्रीमियम चीजें तुमको सिखाने वाला हूं। ठीक है, कि कोई पूरे मार्केट में छान मार लो, कोई तुमको नहीं देगा। मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम अपने बिजनेस में ग्रो कर सको, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन और सबसे फेमस ऑब्जेक्शन कि आई डोंट हैव मनी, कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या जवाब देना है, मैं बताता हूं। ठीक है गाइस, देखो लीड क्वेश्चन पूछेगा, लीड ऑब्जेक्शन पूछेगा और आंसर भी लीड ही देगा। ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं तुमको, इसलिए बोल रहा हूं सुपर प्रीमियम ट्रेनिंग है। एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे और अपना बिजनेस को बहुत ग्रो कर लोगे। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि आई डोंट हैव मनी, तो उसे बताओ, उसे पूछो फ्रॉम व्हेन डू यू हैव दिस प्रॉब्लम। भाई मेरे को ये बताओ कि कब से तुमको ये प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम कब से है। ठीक है, अब वो बताएगा भैया 2 महीना से, 3 महीना से, 4 महीना से, 1 साल से, जो भी बताए। ठीक है, उसके बाद ये पूछो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग टू चेंज इट। तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, उससे ये पूछ लो। फिर वो बताएगा कि भैया फिलहाल तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं या फिर जॉब वगैरह कर रहा हूं, फिलहाल तो कोई ऐसा काम कर नहीं रहा हूं जिससे वो प्रॉब्लम खत्म हो सके। ठीक है, तो वो ये बताएगा। उसके बाद उसे ये बताओ, एडुकेट देम ऑन व्हाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड लर्निंग स्किल एट दिस टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसे ये बताओ, उसे ये एडुकेट करो कि अभी के टाइम पे स्किल को सीखना एंड फाइनेंशियली फ्री होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ये पार्ट पढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आई डोंट हैव मनी इज द ओनली रीजन यू वांट टू मेक मनी। उसके बाद उसे ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये उसको लास्ट में बताओ कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसीलिए तो पैसा कमाना है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो क्या तुम मेरे को मैसेज करते पैसा कमाने के लिए? नहीं ना, मेरा पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी स्टार्ट किया था और अभी मैं कमा रहा हूं। तो ऐसा देखो, पैसा किसी के पास नहीं होता है, पैसा कमाना पड़ता है और उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। उसे डायरेक्टली ये बताओ। ठीक है, अब दूसरा नंबर ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 2, अगर कोई ऐसा पूछता है कि आई डोंट हैव टाइम, भैया मेरा पास समय नहीं है, तो फिर उसे क्या बोलना है? उसे ये बताओ, हाउ डू यू फाइंड मी व्हाइल स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, राइट? तुमने मेरे को ढूंढा कहां से भाई? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुमने मेरे को ढूंढा कहां से? कहीं ना कहीं तुमको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरा नंबर मिला होगा, है ना? और इसका मतलब तुम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, तभी ना मेरा नंबर मिला, तभी ना तुम मेरे को कांटेक्ट किए। तो नॉर्मल सा बात है भाई, टाइम सबका पास होता है, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, दूसरा नंबर उसे ये चीज बताओ, हाउ मच टाइम यू हैव फ्री ऑन डेली बेसिस। भाई ये मेरे को क्लियर करो कि तुम्हारे पास डेली बेसिस में कितना ज्यादा टाइम रहता है, कितना टाइम रहता है, उससे ये पूछ लो। ठीक है, फिर तीसरा नंबर ये पूछना है, और हाउ मच टाइम यू गिव ऑन सोशल मीडिया। इससे ये भी पूछ सकते हो कि भाई तुम और कितना टाइम देते हो अपने सोशल मीडिया को यूज करने में। ठीक है, फिर उसे ये बताओ, मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम फ्लेक्सिबल दैट दे गेट हियर। ठीक है, अब उसे ये समझाना है कि इधर जो हमारा काम है, इधर जो हमारा बिजनेस है, इधर टोटली तुमको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तुम जब चाहो तुम तब ही काम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता है। अभी चाहो अभी कर सकते हो, 2 मिनट बाद चाहो 2 मिनट बाद कर सकते हो, 4 घंटा बाद चाहो 4 घंटा बाद भी कर सकते हो। तो टोटली तुमको टाइम फ्रीडम इस प्लेटफॉर्म पे तुमको मिलता है। ठीक है, अब देखो, टाइम कभी होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। ये लास्ट में मैं तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लाइन एकदम जुगाड़ करके रखा हूं। लास्ट में उसे ये बताना है कि मेरा दोस्त, टाइम कभी होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, ये पावरफुल लाइन है। ये पावरफुल लाइन तुम्हारा क्लाइंट को क्लोज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैंने पर्सनली यूज करके देखा है तो मेरे को पता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि भैया इधर पैसा लगाना पड़ेगा क्या, तो फिर उसे ये बताओ, डिड यू गेट एनीथिंग फॉर फ्री इन योर होल लाइफ। भाई तुम मेरे को एक बात बताओ, अभी तक तुम जिंदा हो, अभी तक तुमको ऐसा कुछ चीज है जो तुमको फ्री में मिला हो? नहीं ना, हर एक चीज को पैसा दे के ही खरीदना पड़ता है, छोटा से छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज। ठीक है, अब उसको धीरे धीरे क्लियर होगा कि हाँ सामने वाला बात सही बोल रहा है।
ठीक है। उसके बाद उससे ये पूछ लो, डिड यू गॉट एडमिशन फॉर फ्री इन योर स्कूल और कॉलेज? भाई क्या तुमको स्कूल और कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिला था? वो बोलेगा नहीं भैया। तो फिर बोलो कि भाई तुमको स्कूल और कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन नहीं मिला था और तुमको बिजनेस करके कमाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो गलत बात है ना। तो सामने वाला का माइंड में क्लियर होगा हर एक चीज, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर मैंने लिख रखा है, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स इन्वेस्टमेंट, नथिंग कम्स फॉर फ्री। हर एक चीज के लिए इन्वेस्टमेंट रखता है, कोई भी चीज फ्री में नहीं आता है। ये बोल दो, ये एक पावरफुल लाइन है, मैंने हाईलाइट करके रखा है तुम लोग सबके लिए, ठीक है। और एक चीज मैं पर्सनली बोला करता था पहले अपना लीड्स को, इससे भी मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला है, मैं तुम लोग से शेयर कर देता हूं। एक लीड मेरे को कॉल पे बोला था कि भैया मेरा पास पैसा नहीं है, क्या इधर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा? तो मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया था कि भाई देखो, जब तुम जन्म लिए थे तब इन्वेस्टमेंट लगा था, अभी तुम जी रहे हो अभी इन्वेस्टमेंट लग रहा है, और तुम जब इस दुनिया में नहीं रहोगे, छोड़ के चले जाओगे, जब भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो तुमको बिजनेस करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं पहले बोला करता था, जो कि थोड़ा मोड़ा फनी भी है, तो रिलेशन बिल्डिंग भी हो जाता है इससे, है ना। तो और मतलब पावरफुल वर्ड्स भी है, इससे लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्शन नंबर 4, इज इट लीगल, हाउ कैन आई ट्रस्ट? क्या ये लीगल है भाई, मैं विश्वास कैसे कर सकता हूं? तो देखो मैंने लिख के रखा है, बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रांग विद कंटेंट। अगर ये पूछेगा ही नहीं, तुम्हारा जो लीड है ना तुमसे ये पूछेगा ही नहीं अगर तुम्हारा कंटेंट सही है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे तुम हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी प्लेटफॉर्म पे तुम हो, उधर का तुम्हारा कंटेंट प्रीमियम होना चाहिए, प्रेजेंस तुमको एकदम स्ट्रांग बना के रखना है, ताकि लीड तुमसे ये क्वेश्चन पूछे ही ना, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहां पर लिख रखा है, शेयर द लीगलिटी प्रूफ्स पे आउट्स। अब उसे शेयर करो, अगर वो पूछ भी लेता है तो उसे लीगलिटी प्रूफ शेयर करो, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट शेयर करो, फिर उसके बाद पे आउट जो तुमको आता है डायरेक्टली बैंक में, अगर तुमको नहीं आता है तो तुम्हारा टीममेट्स को, तुम्हारा लीडर्स को आता होगा, तो वो सेंड करो ताकि उसको एक भरोसा हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहां पर लिख रखा है, सो टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक, अपना फीडबैक शेयर करो, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ लोगों का, ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट क्रिएट होता है। एंड पर्सनली मैं उससे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट क्रिएट किया हूं, फॉलो अप करके, ब्रॉडकास्ट करके, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने हाईलाइट करके लिख रखा है, फेस इट विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ तुमको फेस करना है हर एक ऑब्जेक्शन को, तभी तुम अपने लीड को सही तरीके से आंसर कर पाओगे और तुम्हारा लीड को तुम्हारे ऊपर भरोसा होगा। और सेल्स भाई देखो, सेल्स पूरा का पूरा भरोसा का गेम है। अगर सामने वाला तुम पे भरोसा कर रहा है तो वो तुम पे स्टार्ट भी करेगा, वो तुम पे पैसा भी लगाएगा। सीधा सिंपल फंडा है मेरा दोस्त, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पर लिख रखा है कि ऑब्जेक्शन नंबर 5 पे, आई डोंट हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस। भाई देखो मेरा पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं इस काम को कर सकता हूं? तो तुमको क्या बताना है आगे मैं तुमको बताता हूं। देखो यहां पर मैंने लिख रखा है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स आर प्रोवाइडेड। भाई इधर तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दिया जाता है, ठीक है। तो तुमको डरने वाला कुछ भी बात नहीं है, तुमको 0 से लेकर 100 तक A to Z सिखाया जाता है। कंपनी तुमको सिखाएगा, लेकिन तब ही सिखाएगा जब तुम बिजनेस को स्टार्ट करोगे, ठीक है। वहां पर देखो उसके बाद मैंने यहां पर लिख रखा है, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड अदर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद तुमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि तुमने जब स्टार्ट किया था तुमने कैसे कैसे सीखा, जो अलग अलग लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे कैसे सीख पा रहे, वो कैसे कैसे कमा रहे, इस एक्सपीरियंस शेयर करो, खुद का भी और लोगों का भी, ठीक है। अब देखो, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच दैट यू हैव नॉट लर्न येट। देखो इधर तुमको ना 0 से लेके सिखाया जाता है, तो तुम हर एक चीज को सीख सकते हो, जो भी तुम लाइफ में कभी सीखे नहीं हो ना, हर एक चीज को सीख सकते हो, बस सिखाने वाला होना चाहिए। और इधर कंपनी तुमको ट्रेनिंग देता है। पर्सनली अगर तुम मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो मैं पर्सनली तुमको गाइड करता हूं, तुमको ग्रो करने में मदद करता हूं, उसे ऐसा बताओ, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने लिख रखा है, इफ यू कैन लर्न इट यू कैन डू इट। अगर तुम सीख सकते हो तो तुम इसे कर भी सकते हो। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग छोटे थे तो क्या हम लोग को साइकिल चलाना आता था? नहीं ना। हम लोग पहले चलाते चलाते गिरते थे, फिर चलाते थे, फिर गिरते थे, ऐसे करते 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 धीरे धीरे हम लोग सीख गए। लेकिन अभी हम लोग को साइकिल चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि जो भी काम हम लोग सीख जाते हैं वो काम को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, इफ यू कैन लर्न इट यू कैन डू इट। अगर तुम सीख सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। मैं भी कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने हाईलाइट करके लिख रखा है, एक्सपीरियंस कम्स विथ टाइम एंड एफर्ट। एक्सपीरियंस जो आता है ना मेरा दोस्त, वो समय के साथ साथ आता है और एफर्ट्स के साथ साथ आता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्शन नंबर 6, यहां पर मैंने लिख रखा है, आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, आई एम अंडर एज। अगर तुमसे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन करता है कि भैया मैं तो अंडर एज हूं, मेरा पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं? तो उसे देखो क्या बताना है, नो प्रॉब्लम, बैंक अकाउंट इज नीडेड बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट।
मेरे को पता है कि बैंक अकाउंट में नीडेड है पैसा को कमाने के लिए एंड पैसा को विड्रॉ करने के लिए, लेकिन एनरोल करने के टाइम, स्टार्ट करने के टाइम तुमसे बैंक अकाउंट मांगा नहीं जाता है। एक नंबर पॉइंट ये बताना है। दूसरा नंबर ये है, डोंट डिले योर एनरोलमेंट बिकॉज ऑफ दिस इशू, यू कैन सबमिट इट लेटर। अपना एनरोलमेंट को, अपना स्टार्ट करने का जर्नी को डिले मत करो, लेट मत करो, एक छोटे से काम के लिए, एक छोटे से चीज के लिए, इससे तुमको ही नुकसान होने वाला है। स्टार्ट कर लो, उसके बाद तुम बैंक अकाउंट को आगे जाके भी सबमिट कर सकते हो। तीसरा नंबर चीज ये है, नो इशू इफ यू आर अंडर एज, यू कैन स्टिल स्टार्ट, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम 14। अगर तुम अंडर एज हो ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मेरा पास बहुत सारा स्टूडेंट है जो 14-14 साल से भी बिजनेस को कर रहे हैं, इसी बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस से बहुत अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। और तुम्हारा, अगर तुम अच्छे कंपनी में काम करते होगे तो तुम्हारे कंपनी में भी बहुत अंडर एज वाला स्टूडेंट होगा जो बहुत अच्छा खासा कमा रहा होगा। उसका पेमेंट प्रूफ, उसका लाइव अर्निंग प्रूफ सेंड किया करो, ठीक है ना। देखो, अगर कोई ऐसा पूछता है कि भाई व्हाट इज द गारंटी, भाई मेरा गारंटी क्या है, मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा लेकिन कमा पाऊंगा, इसका गारंटी क्या है, तो उसे ये बोलना है, द कोर्सेज प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग यू वांट, मेंटरशिप, गाइडेंस, सपोर्ट, ट्रेनिंग, कोर्सेज, लर्निंग, डाउट सेशन। जो कोर्स तुम परचेज कर रहे हो उसमें तुमको हर एक चीज सिखाया जा रहा है डीपली। तुमको मेंटरशिप मिल रहा है, तुमको ट्रेनिंग मिल रहा है, तुमको कोर्सेज से लर्निंग मिल रहा है, डाउट क्लियर करने के लिए तुमको सेशन भी मिल रहा है, तो हर एक चीज तुमको मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो गलती किसका होगा मेरा दोस्त। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, अगर पूरा स्कूल के अंदर, अगर पूरा एक क्लास के अंदर किसी को फर्स्ट आना हो, ठीक है, तो अगर फर्स्ट वो कौन आएगा, उसको अगर आना हो तो उसी को ना मेहनत करना पड़ेगा, उसी को ना खुद का गारंटी खुद लेना पड़ेगा। उसे एक टीचर अच्छा तरीके से पढ़ा सकता है, उसका मम्मी पापा पीछे से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन करना उसी को पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बात यह है कि गारंटी कभी दिया नहीं जाता, गारंटी हमेशा लिया जाता है। यह बात उससे बताओ, ठीक है। इफ यू वर्क एवरीथिंग वर्क्स, एग्जाम्पल स्कूल। देखो, अगर तुम वर्क करोगे, अगर तुम काम करोगे तो हर एक चीज सही तरीके से होगा। अभी मैंने तुरंत तुमको एग्जाम्पल दिया, स्कूल वाला एग्जाम्पल मैंने तुमको पहले ही एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तुम बता सकते हो। उसके बाद देखो, मैंने यहां पर लिख रखा है, देयर इज नो गारंटी, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज। गाइस देखो, किसी भी चीज का ना, यहां तक कि खुद के जीवन का, लाइफ का भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हर एक जगह है, ठीक है। ये पावरफुल लाइन है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा था। ये भी तुम लास्ट में बता सकते हो, अगर कॉल पे बात करते हो तो कॉल पे बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, कैन आई लर्न विदाउट टेकिंग एनी पैकेज। क्या मैं इधर से कमा सकता हूं बिना कोई पैकेज लिए? अगर ये कोई पूछता है तो उसे क्या बताना है, मैं तुमको बताता हूं। तो उसे सीधा बताओ, अगर आप बिना एनरोल किए अर्निंग कर पा रहे होते तो क्या आप मुझे कभी कांटेक्ट करते? सीधा सीधी उसे ये बताओ डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखो, मैंने यहां पर लिख के रखा है, द रीजन यू नीड टू एनरोल इन दिस पैकेज इज टू लर्न दोज इंपॉर्टेंट स्किल एंड इन ऑर्डर टू बिकम कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी। देखो, तुम इधर इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो सारे स्किल को सीखने के लिए जो भी तुमको कोर्सेस में मिल रहा है, और वो स्किल को सीख के खुद को एक कैपेबल बनाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, ठीक है। क्लियरली उसे अच्छे तरीके से समझाओ, ठीक है। उसका बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट। क्या मैं इधर से कमा सकता हूं बिना एफिलिएट करके, बिना प्रमोट करके? तो उसे ये भी बता दो। देखो, मैंने यहां पर लिख रखा है, यस डेफिनेटली यू कैन। हाँ, बिल्कुल तुम कर सकते हो। दूसरा नंबर पॉइंट में मैंने ये लिख रखा है, एफिलिएट इज एन ऑप्शन यू गेट फ्रॉम द कंपनी, इज नॉट कंपल्सरी। देखो, एफिलिएट एक ऑप्शन है जो तुमको कंपनी के तरफ से मिल रहा है, प्रोवाइडेड, ठीक है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। तीसरा नंबर मैंने यहां पर लिख रखा है, अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट देयर आर टू मेनी स्किल बेस्ड कोर्सेज फ्रॉम व्हिच एक्चुअली यू आर पेइंग, फ्रॉम व्हिच यू कैन लर्न एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग जॉब और स्टार्ट योर ओन बिजनेस। देखो, तुम जो पैसा पे कर रहे हो ना, वो कोर्सेज के लिए पे कर रहे हो, एफिलिएट के लिए या फिर इनकम करने के लिए नहीं। इनकम करना तुमको एक रास्ता इधर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट उसी के साथ, ठीक है, लेकिन जो मेन तुम पे कर रहे हो कोर्सेज के लिए, और वो कोर्सेज में इतना सारा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग तुमको दे के रखा है कि वो सारे कोर्सेज को भी अगर तुम सीख जाओ ना, तो उसी कोर्सेज के मदद से तुम फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हो, जॉब करके भी कमा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम उसी फ्रीलांसिंग स्किल से तुम खुद का ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इतने सारे तरीके से तुम इधर से कमा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सबसे फेमस ऑब्जेक्शन, आई विल डू आफ्टरवर्ड्स। भाई मैं सोच के बताऊंगा या फिर मैं बाद में स्टार्ट करता हूं 1-2 दिन बाद। ये जो ऑब्जेक्शन है ये बहुत फेमस ऑब्जेक्शन है और ज्यादातर यहीं पर मार खा जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं तुमको देने वाला हूं। देखो, सबसे पहले ना उसे ये क्लियर कर लो, मेक श्योर दैट दे आर क्लियर विथ ऑल देयर प्रॉब्लम। अगर वो उसके पास कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो फिर वो स्टार्ट नहीं करेगा। इसीलिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि उसका दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बिजनेस के लेके, कोई समझने के लेके या फिर और कुछ प्रॉब्लम।
दूसरा नंबर मैंने यहां पर लिख रखा है मेक देम कंफर्टेबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम। ठीक है, उसे कंफर्टेबल फील कराओ कि वो अपना सारे प्रॉब्लम तुमसे शेयर कर पाए, क्योंकि अगर वो तुम्हारा प्रॉब्लम को, अगर वो खुद का प्रॉब्लम को तुमसे शेयर कर पाता है ना, तो फिर तुम उसे बढ़िया तरीके से अपना प्रोडक्ट को पिच कर पाओगे। ठीक है, एंड एक रिलेशन भी बन जाएगा। उस 3 नंबर पे मैंने लिख रखा है कंसिस्टेंसी इन फॉलो अप। लगातार तुमको फॉलो अप करते रहना है। अगर कोई ना भी बोल देता है, रिजेक्ट भी कर देता है ना, फिर भी उसे डेली फॉलो अप करते रहना है। लगातार कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एक दिन डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। मैं पर्सनली अपना करके देखा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने चौथा नंबर पॉइंट पे लिख रखा है कीप शोइंग अप एवरी डे। हर रोज उसे दिखाओ। कोई कभी रिजल्ट भेज दो, कभी पेमेंट प्रूफ भेज दो, कभी ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दो। ठीक है, कभी तुम्हारा अचीवमेंट भेज दो। एवरी डे रोज अपने कुछ ना कुछ दिखाते रहो उसको बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां पर देखो मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट बना के लिख रखा है रिमेंबर लॉ ऑफ एवरेज। हर एक बिजनेस में, बिजनेस ही नहीं पूरे लाइफ के अंदर ना, हर एक चीज में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो तुम्हें ये चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग बहाने मारेंगे, लेकिन कुछ लोग स्टार्ट भी करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा याद रखना मेरा दोस्त। ठीक है, उसके बाद आता है मिस्टेक्स टू अवॉइड। ऐसा कौन सा मिस्टेक है जो अगर तुम अवॉइड कर लिया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, तो फिर तुम बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाओगे। फर्क नहीं पड़ता कोई भी बिजनेस करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो मिस्टेक्स तुमको नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर मिस्टेक, नॉट नोइंग योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स प्रोडक्ट्स एंड गोल एज वेल। तुमको ये पता ही नहीं है कि भाई तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है, उसमें कमीशन कितना मिलता है, कितना का पैकेज है, कैसे स्टार्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट वेरीफाइड है या फिर नहीं है, कहां पर स्टार्ट हुआ था, लॉन्चिंग डेट क्या था। अगर तुमको खुद के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं होगा तो फिर तुम दूसरों को क्या बताओगे, है ना। दूसरा नंबर पॉइंट ये है नॉट लिसनिंग टू प्रोस्पेक्ट प्रॉपरली। तुम अपना प्रोस्पेक्ट को सुनते नहीं हो। ठीक है, उसे सुनना चालू करो। जब तुम सुनोगे ना तो तुम उसका प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, और एक बार प्रॉब्लम को पकड़ लिए तो फिर अपना प्रोडक्ट को उसके प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट कर दो। अगर दोनों कनेक्ट हो गया तो प्रोडक्ट लेने के लिए बेचैन हो जाएगा वो। हर कोई भी कीमत में, मतलब कुछ भी अगर उसका इंपॉर्टेंट चीज होगा वो भी बेच देगा, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट जरूर लेगा। तो ये होता है गोल को प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करने का फायदा। इसलिए मैं बोलता हूं कि लीड को सुनना चालू करो, उसे समझना चालू करो। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट यहां पर मैंने लिख रखा है कॉन्वेंसिंग इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। लोग कॉन्वेंस करने लग जाता है कि भाई ये मेरा साथ स्टार्ट कर ले, मेरा एक सेल हो जाएगा, मेरे को पैसा आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना है, कन्विंस नहीं करना है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में कन्विंस नहीं किया जाता है। हर एक बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो तुम भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करो ना मेरा दोस्त। कन्विंस क्यों कर रहे हो? उसे बताओ कि ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, उसे ये बताओ। अगर ये क्लियर कर दिए तो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा, सीधा पेमेंट करेगा। ऑलराइट, उसके बाद देखो मैंने यहां पर ब्लू कलर का हाईलाइट बना के लिख रखा है पिचिंग रॉन्ग प्रोडक्ट और सजेशन विदाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू। देखो भाई, अगर रॉन्ग प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो उसके सामने, फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, किसी को अगर घड़ी चाहिए और तुम उसे जूता दिखा रहे हो तो क्या वो लेगा? नहीं ना। उसे जो चाहिए उसके हिसाब से बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो उसे उस हिसाब से बताओ कि भाई तुमको इधर इंग्लिश सीखने भी मिलता है, जीरो से लेकर एडवांस तक इंग्लिश भी सिखाया जाता है, और इंग्लिश सीख के तुम इधर से बहुत अच्छा खासा कमा भी सकते हो, कमाने का भी ऑप्शन मिलता है। ऐसे बताओ ना भाई, जिसको जिस प्रॉब्लम होता है उसको उसी हिसाब से सॉल्यूशन देना चालू करो। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट रॉन्ग सजेशन और विदाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू। हाँ, प्रोवाइड करो, वैल्यू प्रोवाइड करो। ठीक है, अगर तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरा आइसक्रीम का दुकान है, पकड़ के चलो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक आइसक्रीम का दुकान है, मेरा ठीक बगल में एक और बंदा का आइसक्रीम का दुकान है। दोनों के पास एक एक आइसक्रीम है जो कि सेम है, टोटली सेम। ठीक है, मेरा आइसक्रीम का प्राइस भी 10 रुपीज है, उसका आइसक्रीम का प्राइस भी 10 रुपीज है। लेकिन एक कस्टमर आया मेरे पास, मैं उसको दिखाया कि भाई देखो ये आइसक्रीम है, मतलब सिर्फ दिखा दिया और बोला कि लेना है तो ले वरना छोड़ दो। ऐसा भी अगर नहीं भी बोलता हूं ना, ठीक है, और दूसरा बंदा के पास वो जब जाता है, दूसरा बंदा अगर वो ये बता देता है कि भैया देखो ये आइसक्रीम है, इसका भी दाम 10 ही रुपया है, लेकिन इसको अगर आप खाएंगे तो आपका स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपको ठंडा भी नहीं लगेगा, और भी बहुत सारा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर वो वैल्यू का साथ अपना प्रोडक्ट को पीच कर रहा है ना,
तो फिर वो उसी से खरीदेगा जिसके पास से उसको वैल्यू मिल रहा है। भाई देखो, सिंपल सा दुनिया का रूल है, अगर लोगों को वैल्यू नहीं दे पाओगे तो लोग तुम्हारा प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तुम लोगों को वैल्यू दो, लोग तुमको वैल्यू करना चालू कर देंगे, लोग तुम्हारा प्रोडक्ट को वैल्यू करना चालू कर देंगे। तो वैल्यू तो देना पड़ेगा। अगर अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो तो उसी के साथ साथ वैल्यू ऐड करते जाओ। ये मैंने बहुत ही पावरफुल लाइन बताया है तुमको। अगर तुम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, तो अपना बिजनेस में बहुत बड़े तरीके से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस थैंक यू इस ट्रेनिंग को यहां तक अटेंड करने के लिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि 350 से भी ज्यादा लोग थे इस ट्रेनिंग के अंदर, और अभी फिलहाल 325 से भी ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग के अंदर अभी तक बने हुए हैं। तो ये होता है मेरा ट्रेनिंग का पावर। ठीक है, तुम लोग बने रहे, अभी तक ट्रेनिंग को देख रहे हो, मतलब सीखने में इंटरेस्टेड हो, अपने लाइफ में ग्रो करने में इंटरेस्टेड हो, ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो कुछ भी तुम लोग का प्रॉब्लम हो तो तुम लोग डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं, तो अगर तुम मेरा ट्रेनिंग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो तुम भी मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज अभी तक बने रहने के लिए। एक और बात मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम निकालता हूं, इतना कुछ सारा चीजें सिखाता हूं अपना टाइम निकाल के, क्या तुम मेरे लिए वीडियो को एक लाइक नहीं कर सकते एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, तो कर दो फिर, सोच क्यों रहे हो दोस्त? ऐसा वीडियोस के लिए, ऐसा फ्री में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। और जो भी टीममेट तुम्हारा ग्रो नहीं कर पा रहा है उसके साथ ये वीडियो का लिंक को शेयर कर दो, ताकि वो भी तुम्हारे तरह ग्रो कर पाए, मेरा तरह बिजनेस में ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं दूसरे ट्रेनिंग में।